हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली है अपने पास 12.1 का तीसरा सवाल क्या कहता है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। यहाँ तक पढ़ लिया, अब यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बना लेते हैं। एक खिलौना किसके आकार का है, शंकु का आकार का, और वो क्या है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पहले अपन क्या एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाया अपन ने अर्धगोला, ये क्या है अर्धगोला है। इस पर क्या है एक शंकु रखा हुआ है, शंकु का आकार का खिलौना रखा हुआ है। तो ये अपन ने रख दिया क्या शंकु के ऊपर, मतलब आधार क्या है अर्धगोले के ऊपर शंकु रख दिया। अब कहता क्या है देखो, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या इधर भी इतनी होगी और इधर भी इतनी होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या खिलौने पर अध्यारोपित, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 15, कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपन क्या है इसकी पूरी पृष्ठ की क्षेत्रफल ऊंचाई चाहिए। तो क्या चाहिए कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो आ जाएगी अपनी ऊंचाई। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है क्या शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई कैसे, यानी क्या चाहिए अपने एल, यानी चाहिए क्या चाहिए एल चाहिए। एल किस लिए चाहिए, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पार आई एल होता है। क्या होता है पार आई एल होता है। तो अपन देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे क्या अपन हल लिखेंगे, हल। देखो शंकु की ऊंचाई क्या है, तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे अपन शंकु की ऊंचाई। पहले तो क्या इसकी ऊंचाई चाहिए अपन ने, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे शंकु की क्या ऊंचाई। तो ऊंचाई देखो क्या है, इसकी पूरी की ऊंचाई कितनी है 15.5 है और इसमें अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है 3.5 है। तो क्या हो जाएगी h बराबर ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी 15.5 में से कम कितना करेंगे, तो माइनस करेंगे 3.5 कम कर देंगे। ठीक है, तो यानी h बराबर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 12, 5 में से 5 0 हो जाएगा। तो ये 12 किस में आ गया सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में h की ऊंचाई आ गई। अब ये देखो यहाँ पे h की ऊंचाई, अब क्या चाहिए अपन को तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो यानी इसको क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई कितनी है अपने पास, तो ये आ गई अपने पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, उससे किससे दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं अपन एल से। तो यहाँ पे देखो एल बराबर क्या होगा, ऋण के अंदर हो जाएगा क्या एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि एच का मान कितना है अपने पास 12 है। तो यानी क्या करेंगे 12 का वर्ग कर देंगे, 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और प्लस इधर आर कितना है, तो आर है अपने पास 3.5 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वर्ग कर दिया। अब क्या करेंगे इसका अंदर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 3.5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1200
25, कितना आएगा 1225 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कि 3.5 इंटू करेंगे 3.5 तो गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 5×5 = 25 हो जाएगा और 5×3 = 15, 15×2 यानी कितने हो जाएंगे का 5×5 = 5×3 = 15, 15 और 2 = 17 हो जाएगी। ठीक है, ये लगाएंगे और फिर करेंगे तो 5×3 = 15 और 3×3 = 9 और 1 = 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 2, 1 हासिल का 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। अब किसने बाद दशमलव है, तो एक संख्या और दो संख्या, तो दो संख्या के बाद में क्या पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15,000, नहीं कितना हो जाएगा 1225 है, तो कितना होगा, ये कितना है, इसका जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा कितना 15, इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 4 = 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 5 और 4, देखो जोड़ेंगे कैसे कि पॉइंट के इधर कितना है 25 है, तो ये तो अपन 25 का 25 लिख लेते हैं और पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब 144 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156.25, कितना हो जाएगा 156.25 हो जाएगा। तो अपन देखते हैं क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 15,000 जैसे अपन पॉइंट हटाएंगे ना तो इसके नीचे कितना जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि 15 अगर पॉइंट हटा दिया तो कितना होगा ऊपर 15,625 हो गए, तो 15 में से 15,625 में से कितना बाहर निकलता है, तो वो निकलता है 125 और नीचे 100 में से कितना बाहर निकलता है 10। तो अब यहाँ पे देखो, अब एक है ना तो इसके एक यानी 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, यानी एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा अपना क्या आ गया, एल का मान आ गया, किसका, एल का मान आ गया। तो अब निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, कह रहा है संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकल जाएगा दोनों। तो चलो निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले अपन क्या क्या लिखते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय कह सकते हैं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है क्या होता है, तो 2πr वर्ग होता है। ठीक है, प्लस करेंगे क्या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का क्या होता है πr l होता है, πr l होता है।
तो यहाँ पे मान रखते हैं, इसमें से जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या अपने पास? क्या बचेगा? इधर बचेगा 2 बचेगा और एक आर बचेगा, यानी 2 आर बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा? एल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि पाई का मान कितना लेना है। इधर बोला ही नहीं कितना लेना है, तो अपन 22/7 लेंगे। ठीक है, आर का मान कितना है? तो आर का मान यहाँ पे दिया है ना, कि क्या दिया है, यानी त्रिज्या यहाँ पे दी है। त्रिज्या कितनी? 3.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 और कोष्टक के अंदर है कितना? 2 है, और आर का मान कितना है? 3.5 है। प्लस करेंगे, एल का मान कितना है? तो ये है 12.5 है, 12.5 है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो अब क्या करेंगे? जो कट रहा है उसको काटेंगे। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काटते हैं अपन। यहाँ पे देखते हैं, देखो कि ये यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? एक पॉइंट के बाद 0 है तो 0 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 पंजी कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना होगा? 11 हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये तो 11 हो गया अपने पास, और इधर क्या होगा अंदर कि यानी 35, तो ये 3.5 है। 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 7, और प्लस के ये 12 पॉइंट कितना है? 5 है, तो 12.5 रहेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि 11 ये है, इंटू इनको जोड़ देते हैं, यानी 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19.5 हो गया। ठीक है, अब 11 से गुणा कर देते हैं इसमें। 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 11×5 कितने? 55 हो जाएगी, और 11×9 99। 99 और 5 कितने होंगे? ये हो जाएंगे 104 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितनी? 10। 11 कम 11, 11 और 10 कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे 21। अब दशमलव कितनी है? एक पॉइंट के बाद है, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, तो कितना आएगा? 214.5, यानी क्षेत्रफल निकाल रहा है ना, तो सेंटीमीटर में है, और इस पर क्या जाएगा? वर्ग जाएगा। यही क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा, तीसरा वाला सवाल। अब इसका अगला देखते हैं। ठीक है।